दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़ी अजीब सी है। आप सुनेंगे तो सुन के लगेगा कि आज के ज़माने में लोगों की कैसी मानसिकता हो गई है। दरअसल एक जगह है जिसका नाम है कन्नौज। ये कन्नौज जो है ये लखनऊ जोन में, लखनऊ के आसपास का एक ज़िला है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। अब कन्नौज में ये जो जगह है इसका नाम है तालग्राम। जो लोग आसपास के नियरेस्ट लोकेशन पे होंगे उसको इस जगह का नाम बखूबी पता होगा, उनको शायद इस घटना के बारे में भी जानकारी होगी। लेकिन जिनको इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है उनको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। दरअसल यहाँ पे एक ऐसा मामला आया, एक लेडी होती है जिसकी उम्र लगभग इस समय 37 ईयर्स के आसपास है। 37 साल की ये महिला जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, देखने में काफ़ी सुंदर थी। और आज के डेट में अगर कोई सुंदर महिला हो तो उसकी गलती ये नहीं है कि क्यों सुंदर है, उसकी गलती ये है कि वो अपने आप को सही ढंग से शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाती समाज में, या फिर लोगों के गलत विचारों को आंसर नहीं कर पाती है। बेचारी शर्म के मारे अगर रह जाती है तो लोग उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं, कमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज अगर ज़रूरत है तो ऐसी महिलाओं को प्रॉपर तरीके से ऐसे शब्दों को उत्तर देने की। दोस्तों ये जो 37 साल की महिला होती है, ये महिला पहुंचती है थाने, और थाने में पुलिस इंस्पेक्टर के सामने गुहार लगाती है कि साहब मुझे बचा लो। ये दो लोग हैं, दोनों ही लोग मेरे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं डेली बेसिस पे, और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल परेशान हो चुकी है। मैं इन दोनों से छुटकारा पाना चाहती हूँ। पुलिस जब इस घटना को सुनती है तो पुलिस बिल्कुल स्तब्ध रह जाती है, उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ऐसा मामला शायद ही कभी उन्होंने सुना हो। दो लोग हैं, दोनों संबंध बनाते हैं, वो भी अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं। सिचुएशन थोड़ी अजीब सी थी, लेकिन पुलिस ने इस चीज़ को बहुत सीरियस बेसिस पे नोटिस किया और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए इस दोनों पक्षों को बुलाया। अब थोड़ा इस घटना के बैकग्राउंड में चलते हैं कि घटना कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जाके रुकी। दरअसल ये जो रेणुका नाम की औरत थी 37 ईयर्स की, इसकी शादी आज के लगभग 12 साल पहले इसके पिताजी ने एक आदमी से करा दी थी। दरअसल इसके पिताजी बहुत गरीब थे और गरीबी की वजह से इन्होंने अपनी लड़की की शादी एक ऐसे आदमी से करा दी जो उम्र में इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लगभग 17-18 साल बड़ा आदमी था। ये रेणुका का जो पति था ये एक स्कूल में चपरासी का काम करता था। हालांकि कोई जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, हमें अपनी जॉब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ को लेके रेणुका के मन में हमेशा कहीं ना कहीं नेगेटिव ख्याल आते रहते थे कि मेरा पति मेरे से इतना बड़ा है, बुढ़ा हो गया है, प्लस ये चपरासी का काम करता है। और यही जो ग्लानि थी, यही जो सिचुएशन थी उसके मन में, वो उसको एक नेगेटिव डायरेक्शन पे लेके चली जाती है, गलत रास्ते पे लेके चली जाती है। रेणुका की जो ये सोच थी, उसको अपने पास के मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के से उसने एक नाजायज़ संबंध बनाना शुरू कर दिया, उससे अवैध संबंध बनाना शुरू कर दिया। उसका प्रेम प्रसंग जो होता है शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, जब भी ये चपरासी पति अपने स्कूल चला जाता, अपनी ड्यूटी चला जाता, ये रेणुका अपने प्रेमी को अपने घर बुला लेती और इन दोनों का जो रोमांस था वो चलना शुरू हो जाता था। अब इस चीज़ को होते हुए काफ़ी टाइम गुजर जाता है और आसपास के मोहल्ले में ये घटना बहुत तेज़ी से चर्चा में आती है कि ऐसा हो रहा है। और उड़ते उड़ते ये खबर जब बेचारे पति के कान में पड़ती है तो पति ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, उस चपरासी पति ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी पति रेणुका से बात करने की कोशिश की। पत्नी ने कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे उस आदमी के साथ जाना है। तो उस आदमी ने इतना बड़ा सेक्रीफाई किया, इतना ज़्यादा एक त्याग दिया कि उसने बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है कर सकती हो, लेकिन तुम मेरे घर में रहो। अगर तुम चाहती हो तो उसको अपने ही घर में मैं किराएदार बना के लाता हूँ, तुम उसके साथ भी जैसा मर्जी वैसी रहो, लेकिन मेरी इज्जत की धज्जियाँ मत उड़ाओ। लोगों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारा उसका क्या रिश्ता है, क्योंकि जिन लोगों को पता है, पता चलने दो। वो तुम अगर बाहर रहेगा, मेरे घर में आएगा या तुम फिर उसके घर में जाओगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बदनामी है। इससे अच्छा है कि मैं उसे अपने घर में किराएदार के रूप में लाता हूँ और तुम्हें जो करना है उसके साथ करो, बस मेरी इज्जत की धज्जियाँ मत उड़ाओ। ये सुन के ये लड़की औरत जो होती है बहुत खुश हो जाती है और अपने पति के जानकारी में ही उस दूसरे वाले जो उसका प्रेमी था उसके साथ जाके कोर्ट मैरिज करती है। अब ये इसी घर में रहना शुरू कर देती है, यानी उसके पुराने वाले पति के घर में उसका प्रेमी भी आ जाता है और ख़ुद भी रहती है, यानी दो पति और ये रेणुका पत्नी के रूप में। अब क्या होता है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ संपर्क होना शुरू हो जाता है, कभी उस पति के कमरे में, कभी उस पति के कमरे में। अब पति दो पत्नी एक। सिचुएशन बड़ी अजीब सी थी, सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी। इसके 2 बच्चे थे, पहले वाले पति से 2 बच्चे, और जब दूसरे वाले पति से शादी करती है तो इससे भी 1 बच्चा होता है। कुल मिलाकर 3 बच्चे और 2 पति। आप सोचिए कैसी घटना है जो कि समाज में शायद ही कभी आपको सुनने को मिले, लेकिन ऐसी घटनाएं हैं, थीं और रहेंगी। बस ये कभी कभी आपके सामने आती हैं जब ये मीडिया में उछल जाती हैं, और ये घटना ऐसी ही है जो बहुत ज़्यादा इसमें हाईलाइटेड है।
दोस्तों ये जो घटना है, इसके बाद इन दोनों का वाक़या चलता रहता है, लेकिन जो दूसरा वाला पति होता है थोड़ा यंग होता है, थोड़ा सनकी टाइप का होता है। शादी करने के बावजूद भी इसको हमेशा लगता है कि ये जो पहला वाला पति था, बुढ़ा जो चपरासी है, इसके साथ मेरी बीवी कहीं नहीं जानी चाहिए। हालांकि घर पहले वाले पति का, खर्चा पूरा पहले वाले पति का, सेक्रीफाइस जो त्याग किया था वो भी पहले वाले पति का, लेकिन दूसरा वाला पति मुफ्त की हराम खोर के रोटी भी खा रहा था हराम की, और ऊपर से अपना अधिकार भी जमा रहा था। एक दिन क्या होता है कि जिस स्कूल में पहले वाला पति चपरासी था, उसी स्कूल में इस महिला के दोनों बच्चे पढ़ते थे। महिला जाती है अपने पति के स्कूल में और वहाँ पे अपने दोनों बच्चों को देखने की कोशिश करती है, जानने की कोशिश करती है। अचानक पता नहीं क्या गुजरती है नए वाले पति के मन में। वो स्कूल में पहुँच जाता है, वहाँ पे हंगामा करना शुरू कर देता है कि आज के बाद तुम मेरे साथ किसी और घर में रहोगी, इस घर में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इस पुराने वाले पति को छोड़ दो, मेरे साथ चलो। बात इतनी बढ़ जाती है, बात इतनी सीरियस मोड पे आ जाती है कि पुराने वाले पति जो होता है और नए वाला, दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। स्कूल में तमाशा मच जाता है। लड़ाई झगड़े की नौबत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दोनों में ईंट पत्थर चल जाते हैं, और ईंट पत्थर जब चलता है तो एक पत्थर आके इस बच्चे जो पहले वाले पति के दूसरे छोटे वाले बच्चे के सर पे यहाँ आके लगता है। ये बच्चा वहीं पे 5 मिनट के अंदर तड़प के इसकी डेथ हो जाती है। ये मौत के घाट उतर जाता है। एक मासूम सा बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ चौथी क्लास में था, उसकी मौत हो जाती है जस्ट बिकॉज के दोनों जो पति थे इनके आपसी टकराव की वजह से। अब ये घटना जो होती है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की और बुलाया हर एक पक्ष को। वहाँ पे इस औरत ने अपनी आप बीती बताई कि साहब, मैं इन दोनों की पत्नी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों ही मेरे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरे बच्चों को भी ये लोग परेशान करते हैं, और कहीं ना कहीं ये घटना मेरे लिए इस समय ऐसी बन चुकी है कि ना मैं इसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, ना मैं इसको रिजेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अब पुलिस ने बीच बचाव के लिए महिला के भाई को फ़ोन किया। महिला का भाई दौड़ता हुआ वहाँ आता है और देखता है कि उसकी बहन उसके दोनों जीजा के साथ बैठी हुई है। बीच बचाव का रास्ता निकाला जाता है। पुलिस ने प्रोएक्टिवली इस महिला से पूछा कि तुम क्या चाहती हो, कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम कहाँ रहना चाहती हो। फिर इस महिला ने बताया कि साहब, मैं कहीं नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने भाई के साथ अपने मायके जाना चाहती हूँ, और मैं इस सारे प्रपंच से बाहर निकलना चाहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हो चुके हैं, मैं अपने तीनों बच्चों को अपने साथ लेके जाऊँगी, और मैं इन दोनों को ज़िंदगी भर के लिए इनसे अलग होना चाहती हूँ। हालांकि पुलिस ने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की। पुलिस ने इस घटना के बीच में एक प्रॉपर आउटकम निकालने की कोशिश की। महिला को थोड़ा मौका दिया गया है 1 महीने का, कि अलग रह के अपने दिमाग को शांत रख के दोबारा से सोचे। और इन दोनों पतियों को भी इस समय हिंसा के आरोप में इन दोनों को इस समय जेल की सज़ा हुई है। और ये जो डेथ हुई थी, इसके अकॉर्डिंगली जो दूसरा वाला पति था उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है, और पुलिस ने इस चार्जशीट को कोर्ट में पेश कर दिया है। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या इस समय जजमेंट सुनाती है, क्या उसका न्याय होता है। लेकिन न्याय कुछ भी हो, लेकिन लॉस कितना बड़ा हुआ, क्योंकि एक बच्चा बेचारा ख़त्म हो चुका है, 2 बच्चे इसके अभी भी जिंदा हैं, 2 पति अभी भी इसके पास हैं, और ज़िंदगी ऐसी क्रिटिकल फेज़ पे खड़ी है कि ना ये इधर जा सकती है ना वो उधर जा सकती है। आप बताइए इसमें गलती किसकी है? पहले वाली पति की गलती है, जिसको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेके अपने पत्नी को समझाना चाहिए था, उसको दूसरे वाले पति को अपने लाइफ में नहीं आने की सजेशन देना चाहिए था, या फिर घटना में दूसरे वाले पति की गलती है, जिसने सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ शारीरिक संबंध के लिए, सिर्फ एक संभोग के लिए, सिर्फ वासना के लिए एक औरत को शोषित किया और उसके ऊपर बहुत सारे हिंसा किया। आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय को ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।